नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन आपका कहानी और किरदार के इस नए अंक में नई कहानी के साथ स्वागत करता हूं। आज हम हरिशंकर परसाई जी की कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है उखड़े खंबे। मुख्यतः ये कहानी भ्रष्टाचार, मुनाफाखोर, जमाखोरी इन सब पर आधारित है और ये कहानी आज से लगभग 3 दशक पहले लिखी गई होगी और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, समसामयिक है। तो आइए मैं शुरू करता हूं हरिशंकर जी की लिखी हुई कहानी उखड़े खंबे। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को सुबह होते ही बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा। लोग सुबह सुबह बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते करते कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद है। राजा ने कहा तो है उन्हें खंभों से ही टांगा जाएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही ले लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोला, पर वो तो कह रहा था कि फांसी लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र के उद्योग में अभी शामिल नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान कि रात को ना तो कोई आंधी आई, ना कोई भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए? उन्हें एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं। ये कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने ये खंभे उखाड़े? मजदूर ने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी। उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात ये खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर साहब को बुलाया गया। उसने कहा कि उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सब खंभे उखाड़ देने चाहिए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा कि
ये जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूं, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे ना हटा लिए जाते तो आज सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है ये विशेषज्ञ? साहब, महाराज, ये भरोसे का आदमी है। सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला होता है साहब, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूं। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूं और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूं। मैंने परीक्षण के दौरान पता किया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वो बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन से गड़े रहते तो बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब ना एक प्राणी जीवित बचता, ना एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई तो उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से वे दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम पर ₹1,00,000, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1,00,000 रुपए, श्रीमती इंजीनियर 1,00,000 रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपए, श्रीमती ओवरसियर 5,000 रुपए। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में भी डाली गई। कौड़ियों की सहायता के लिए दान 2,00,000 रुपए, विधवा आश्रम को 1,00,000 रुपए, अक्षय रोग के अस्पताल को 1,00,000 रुपए, पागल खाने को 25,000 और अनाथालय को 5,000 रुपए। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित उखड़े खंभे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से हरिशंकर परसाई जी का धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राज कला मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर लिखें। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है कहानी और किरदार के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।